जयपुर से खबर है। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 डीओ आईटी सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने कहा, युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रोग्राम तैयार, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी, उभरती तकनीक को शासन और उद्योग दोनों में अपनाया जा रहा है। विभिन्न शहरों में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। युवाओं को भविष्य की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेईसीसी में सुबह शुरू हुए विभिन्न सत्र। मुग्धा हॉल में चल रहा फिल्म फेस्टिवल। आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसका उद्घाटन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आईटी सचिव डॉक्टर रवि सुरपुर, आईटी कमिश्नर हिमांशु गुप्ता भी इसमें मौजूद। सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं राजस्थान डिजीफेस्ट से। सुबह से ही अलग अलग सत्र यहां पर चलाए जा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर इसमें मौजूद हैं। युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप इसमें प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। राजस्थान डिजीफेस्ट जिसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं को उद्योग के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उसके अनुरूप कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। इसमें ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान तकनीक, नवाचार और उद्यमिता का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। ये डिजीफेस्ट 4 से 6 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 युवाओं के इनोवेशन को वैश्विक मंच प्रदान करना इसका लक्ष्य है। आगामी 10 साल की डिजिटल ग्रोथ का रोडमैप इसमें पेश किया जाएगा। जेईसीसी में 6 जनवरी तक इसका आयोजन होना है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जहां इसका आयोजन हुआ है। टाई राजस्थान के सहयोग से आयोजित इस समिट में देश विदेश से हजारों विजनरी, निवेशक और स्टार्टअप फाउंडर भी शामिल होने वाले हैं। उद्घाटन सेशन में ही 10 साल की डिजिटल ग्रोथ का रोडमैप इसमें पेश किया जाएगा। आने वाले 10 साल की डिजिटल ग्रोथ का रोडमैप इसमें किया जाएगा पेश। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव रवि कुमार सुरपुर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत भी करते नजर आए। राजस्थान को निवेश के बेहतर गंतव्य के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। साथ ही यहां आई स्टार्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की भी शुरुआत की जाएगी। और देखिए, पहले ही दिन की बात कर लें तो टीजीएस 100 स्टार्टअप पिच के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की संभावित निवेश पर यहां चर्चा की जानी है। राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का लॉन्च भी यहां किया जाएगा। हालांकि अधिकतर या अन्य कार्यक्रमों की तरह शाम को यहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, जो कि राजस्थान की लोक विरासत को मंच प्रदान करना जिनका लक्ष्य है। मंच पर आप देख रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। आज के इस
डिजिटल फेस्टिवल और टाई ग्लोबल समिट में यहाँ पर उपस्थित संघ के वरिष्ठ प्रचारक रामलाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर श्री शंकर त्रिवेदी जी, the Senior Vice President of NVIDIA. Mr. Shankar, we are certainly very proud that you are here, and it was lovely to hear your vision for India. But I'm equally proud that I've just learned that you and I are from the same school in Mount Abu. अब देखिए, इससे ये आपको पता चलता है कि स्कूल पर निर्भर नहीं रह सकते। कुछ लोग मेहनत करते हैं तो एनवीडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कुछ यहीं तक ही रह जाते हैं। Murli and Mahavir, firstly I have to compliment you, congratulate you. Your trustees are here, your members are here. TIE Global, rather TIE itself, ये दुनिया का डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे अत्यंत गर्व है कि आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। महावीर जब मुझे मिले थे तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और उन्होंने ये सुझाव रखा कि टाई का ग्लोबल समिट राजस्थान और जयपुर में होना चाहिए, तो महावीर इस बात के गवाह हैं कि हमने 1 सेकंड नहीं लगाया। राजस्थान सरकार ने बोला हम पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। रवि, सेक्रेटरी ऑफ DOIT, हिमांशु, कमिश्नर, एंड सुरेश, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है बहुत शानदार तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करा है। And ladies and gentlemen, their responsibility and our responsibility does not end with organizing this 3-day festival or an event. It begins with it. आज ही इस मंच पे आने से पहले हम आपस में बात कर रहे थे कि इतने हजारों यहां पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं। हमें एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि इसके बाद कन्वर्जन पे ध्यान देना है।